तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अपने पंचाक्षर मंत्र की बात इन देवताओं को कही। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकल सतत। अध्याय 10 श्लोक नंबर 21। भगवान महादेव भगवान शंकर कहते हैं किसी ओमकार पंचाक्षर से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और इसमें तो ये लिखा है कि जितने भी मंत्र हैं वो सब इसी से प्रकट हो गए। यह वर्णन किया, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो ओमकार का नित्य स्मरण करते हैं, ओम ओम कहते रहते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्मरण है। यहां भी नवदा भक्ति का वर्णन किया है और ये मैंने कई बार बोला है और बोलता रहूंगा। नवदा भक्ति में चिंतन नहीं है, नवदा भक्ति में स्मरण है। स्मरण और चिंतन में इतना अंतर है। जिसको याद किया जाता है उसको चिंतन कहते हैं, जो अपने आप याद रहता है उसे स्मरण कहते हैं। तो नवदा भक्ति में स्मरण है। ऐसा जीवन जियो परमात्मा को याद करना ना पड़े, भगवान अपने आप याद रहता है। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा, कामी है नार प्यार जिम लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागे हैं मोय राम। कामी व्यक्ति को स्त्री याद करनी थोड़ी पड़ती है, वो उसको याद रहती है। और वृत्रासुर ने मांगा था, प्रियम प्रिय व विशुतम विशुन्या। जैसे एक स्त्री 24 घंटे अपने पति को याद करती रहती है, वो अपने पति को भूलती नहीं है, मुझे ऐसा वरदान दे दो। इन माताओं को पति याद करना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही अपने आप याद रहता है, स्मरण में रहता है। तो परमात्मा को याद न किया जाए, अपने आप याद रहे, इसको स्मरण भक्ति कहते हैं। यह स्मरण भक्ति। तो अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य च, इसमें लिखा है जगत का जितना भी शब्द ज्ञान है वो सब पंचाक्षर से निकला, सब ओमकार से प्रकट हुआ है। क्या क्या अद्भुत बातों का वर्णन किया। लिखा है भगवान के मुख से ये सब कुछ प्रकट हो गया, पैदा हो गया। उत्तर के मुख से आ निकला, शंकर जी का जो उत्तर का मुख है उससे आ निकला। पश्चिम के मुख से ऊ निकला, दक्षिण के मुख से मां निकला, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य वाले मुख से नाद का प्रादुर्भाव हुआ है। ये ओम आ ऊ मां अर्धचंदाकार और अंदर बिंदु, इसको थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। यह भगवान के मुख से निकला। ओम इत्यकाक्षरम ब्रह्म, हर अक्षर अपने आप में ब्रह्म के रूप में है। 18 और 19वां श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। लिखा है, अकार उत्तराद पूर्व, उकार पक्षमानना, मकारो दक्षिणा मुखाद बिंदु प्रांग मुखस्तदा, नादो मध्य मुखादेवं पंचदास विसृंबिता। क्या वर्णन किया गया इसमें? यही कहा गया कि भगवान के ही मुख से, उत्तर के मुख से अकार, पश्चिम से उकार, दक्षिण से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद, जो अंदर जो बिंदु है, ये इसकी प्राकट्यता हुई है। इसलिए भगवान के पांचों मुखों से पंचाक्षर, 5 अक्षर महादेव के 5 मुख से प्रकट हुए हैं। वेद से उत्पन्न हुआ यह नाम रूपात्मक 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है ओमकार और एक है नमः शिवाय। याद रखना, ओम नमः शिवाय जपने का उन्हीं को अधिकार है जो गुरुमंत्र गुरुमुख से सुना गया। बिना, इसी से महापुराण में वर्णन है, स्वयं भगवान शंकर ने लिंग पुराण में पार्वती को कहा है, गुरु के बिना आप किसी भी मंत्र पर ओम लगाने के अधिकारी नहीं है। और गुरुदेव से मंत्र सुना है तो हर मंत्र के ऊपर ओम लगाने का अधिकार, सर्टिफिकेट मिल जाता है।